हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा वायु से कांच की सिल्ली जिसका अपवर्तनांक n और मोटाई d है, उस पर थीटा कोण पर आपतित होने वाली एक प्रकाश की किरण पर विचार कीजिए। कांच के शीर्ष पृष्ठ तथा तली के पृष्ठ से परावर्तित होने वाली किरणों के बीच कलांतर है कितना है, ये हमें बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें इस प्रकार से कि जो कलांतर होता है बच्चों, कलांतर डेल्टा फाई से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये होता है 2 पाई भागे लेमडा और गुणे पथांतर। इस प्रकार से पथांतर को हम डेल्टा एक्स से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये जो पथांतर होता है वो हम प्रकाशिक पथ में देखते हैं, कितना पथ में अंतर है दोनों तरंगों में। तो यहाँ से बच्चों अगर हम प्रकाशिक पथ की लंबाई की बात करें बच्चों, तो वो प्रकाशिक पथ जो होता है वो होता है जिस माध्यम में हम देख रहे हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक, और गुणे बच्चों उस माध्यम में प्रकाश द्वारा तय की गई ज्यामितीय पथ की लंबाई। इस प्रकार से उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब कोई तरंग जो होती है किसी दृढ़ सिरे से टकराती है बच्चों, तो उसमें कितना कलांतर हो जाता है बच्चों। ये हमारा दृढ़ सिरा मान लेते हैं इस प्रकार से। और मान लीजिए कोई तरंग जो है इस प्रकार से इस पर आपतित होती है, तो बच्चों जब इससे टकरा करके परावर्तित होगी इससे, तो इस प्रकार से हो जाएगा और इसमें कलांतर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का कलांतर होगा आपतित और परावर्तित किरण के बीच में। और बच्चों अगर जो है यहाँ पर कोई किरण जो है बच्चों या फिर कोई तरंग जो है इस प्रकार से किसी मुक्त सिरे से परावर्तित होती है बच्चों इस प्रकार से, तो कलांतर 0 डिग्री होता है बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये हमारी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, यहाँ पर 0 डिग्री कलांतर होगा। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर अगर स्नेल के नियम की बात करें बच्चों इस प्रकार से, ये मान लीजिए कोई हमारा पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, तो यहाँ पर पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है इस प्रकार से जिसका आपतन कोण आई है, और ये जो है बच्चों यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, तो अपवर्तन कोण अगर आर है, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन आई भागे साइन आर बराबर होता है इस प्रकार से एन। एन क्या है बच्चों यहाँ पर, ये हमारा अपवर्तनांक है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, ये हमारा स्नेल का नियम है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक हमारा कांच की सिल्ली है जिसकी मोटाई डी है। इस प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, ये हमारी कांच की सिल्ली है, इसकी मोटाई जो है वो डी है और इसका अपवर्तनांक एन है, और इस पर जो है बच्चों थीटा कोण बनाते हुए एक किरण जो है आपतित होती है, हमारा वायु है बच्चों इस प्रकार से। तो इस प्रकार से मान लीजिए ये थीटा कोण आपतन कोण है बच्चों इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से अपवर्तित हो जाएगी और इसका कुछ भाग जो है इस पृष्ठ से परावर्तित हो जाएगा बच्चों, कुछ भाग जो है यहाँ पर, और बच्चों यहाँ पर इस पृष्ठ से भी कुछ भाग परावर्तित होगा इस प्रकार से। तो ये बच्चों हमारा इस ऊपरी पृष्ठ से परावर्तित किरण है, तो इसे हम पहली किरण मान लेते हैं, और ये जो है निचली तल से जो है बच्चों परावर्तित किरण है, तो इसे हम दूसरी परावर्तित किरण मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में हमें कलांतर बताना है, तो ये हमारा आपतन कोण थीटा है, अपवर्तन कोण आर मान लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें इस प्रकार से, तो ये भी आर हो जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें इस प्रकार से, तो इस बिंदु को हम ए मान लेते हैं, इस बिंदु को हम बी मान लेते हैं और इस बिंदु को हम सी मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पहली परावर्तित किरण है वो परावर्तित हो रही है दृढ़ पृष्ठ से, दृढ़ पृष्ठ पर आपतित होने के कारण परावर्तित हो रही है, इसलिए बच्चों यहाँ पर 180 डिग्री का कलांतर हो जाएगा। और जो दूसरी है बच्चों, ये यहाँ पर बच्चों वायु से परावर्तित होकर आ रही है, इसलिए यहाँ पर बच्चों जो है 0 डिग्री का कलांतर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी पहली परावर्तित किरण है ये दृढ़ पृष्ठ यानी कांच से परावर्तित हो रही है बच्चों।
इसलिए जो है बच्चों यहाँ पर कलांतर पाई होगा बच्चों। तो बच्चों ये कलांतर जो है यहाँ पर पाई होगा, और ये जो पहले और दूसरे के बीच में जो है बच्चों यहाँ पर अतिरिक्त कलांतर होगा, तो अतिरिक्त कलांतर इस पथांतर के कारण होगा बच्चों। जो ये यहाँ पर ये किरण जो है अतिरिक्त इतना चल रही है बच्चों यहाँ पर, तो इस पथांतर की बात करें अगर हम बच्चों, तो यहाँ पर देख लेते हैं पथांतर कितना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें पथांतर डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर पथांतर हो जाएगा इस प्रकार से। अगर बच्चों हम प्रकाशिक पथ की बात करें यहाँ पर, तो ये माध्यम का अपवर्तनांक गुणे ज्यामितीय पथ हो जाएगा। तो ये बच्चों पथांतर जो है हमारा कांच की सिल्ली के भीतर है, तो इसको अगर हम वायु में देखें कितनी होगी इसकी लंबाई पथांतर की, तो ये हो जाएगा माध्यम का अपवर्तनांक यानी कांच का अपवर्तनांक n, और गुणे बच्चों इस ज्यामितीय पथ की लंबाई, यानी बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा ए बी और धन बी सी। तो बच्चों ए बी और बी सी दोनों का मान समान होगा, तो इसको हम कह सकते हैं 2n ए बी, इस प्रकार से ए बी का 2 गुना। अब बच्चों ये हम 90 डिग्री कोण है इस प्रकार से, तो इस त्रिभुज में अगर हम देखें ए बी के मान के लिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों इस प्रकार से cos r बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार d के बराबर है और कर्ण है हमारा ए बी, तो यहाँ से हमें ए बी का मान प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो पथांतर डेल्टा x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2n, और ए बी का मान हो जाएगा d बटे cos r, इस प्रकार से। अब बच्चों स्नेल के नियम से देखें अगर हम, तो स्नेल के नियम से हो जाएगा साइन थीटा यानी आपतन कोण थीटा यहाँ पर भागे साइन आर, आर जो है अपवर्तन कोण, ये बराबर हो जाएगा एन के। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो cos आर बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1 माइनस साइन आर का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों cos आर का मान हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से साइन वर्ग थीटा भागे एन का वर्ग, इस प्रकार से बच्चों। तो चलिए बच्चों cos r का मान रखते हैं, तो इस प्रकार से पथांतर डेल्टा x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2nd भागे वर्गमूल 1 माइनस साइन वर्ग थीटा भागे n का वर्ग। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2nd, और बच्चों ये वर्गमूल का तात्पर्य हुआ इसकी घात 1/2 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात माइनस का 1/2 हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा पथांतर हो गया। तो चलिए अब कलांतर की बात करते हैं बच्चों। बच्चों कलांतर डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा 2 पाई भागे लेमडा और गुणे पथांतर, तो पथांतर है 2nd और 1 माइनस साइन का वर्ग थीटा बटे n का वर्ग और इसकी घात -1/2। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा 4 पाई n d भागे लेमडा और 1 माइनस साइन का वर्ग थीटा भागे n का वर्ग, इसकी घात -1/2। तो बच्चों ये जो हमारी पहली परावर्तित किरण है उसमें फाई कलांतर अतिरिक्त है, तो कुल कलांतर अगर हम बच्चों देखें दोनों के बीच में, तो ये कुल कलांतर तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई और धन फाई, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 4 पाई एन डी भागे लेमडा और 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग भागे एन का वर्ग, इसकी घात -1/2 और धन बच्चों पाई। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो ये हमारा ए विकल्प है ये हमारा सही विकल्प होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।